एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव के एक कोने में एक पुरानी खंडर हवेली बनी हुई थी। उस हवेली के बारे में हर कोई कहता था, उस जगह रात को मत जाना, वहां पर भूत का साया है। लोग कहते थे कि वो हवेली 100 साल पुरानी है और वहां पहले एक रईस ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहता था, अपनी पत्नी और बेटी के साथ। लेकिन एक रात हवेली में आग लग गई थी और पूरी खानदान जलकर मर गया। तब से वो हवेली सुनसान पड़ी थी। गांव के 4 दोस्त थे, रवि, समीर, पूजा और मीना। ये चारों बचपन के दोस्त थे और एडवेंचर करना इनका शौक था। एक दिन रवि ने कहा, लोग तो बस बकवास करते हैं। मुझे लगता है हवेली में कुछ भी नहीं है। चल, हम चारों आज रात हवेली चल के सच जानकर आएंगे। पागल है क्या? रात को वहां जाना मतलब मौत बुलाना। साहिल सही कह रहा है, रात में हमें वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं, एक बार हमें वहां जाना चाहिए। क्या पता वहां कोई रहस्य छुपा हो। रात के 12 बजे चारों लालटेन लेकर हवेली की तरफ चले। रात अंधेरी थी। आसपास कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो लोहे का दरवाजे को खोलकर अंदर आते ही है, एक तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये कैसा था? दरवाजा तो खुद बंद हो गया। अरे हवा थी बस। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ी सी तस्वीर दिखी। वो तस्वीर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। वाह, क्या शानदार तस्वीर है। शायद यही ठाकुर वीरेंद्र सिंह है। ओह, आंखों में क्या रोब है, बिल्कुल राजा जैसा। लगता है अपने समय के एक महान व्यक्ति रहे होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तीनों चलते चलते एक बड़े से हॉल में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक पियानो दिखा जो खुद से बज रहा था। सबके पसीने छूट गए। समीर चिल्लाया, मैं कह रहा था ना, चलो यहां से। अभी नहीं, मुझे सच जानना है। अचानक से हॉल के ऊपर से एक काले कपड़े में औरत नीचे हवा में उतरती है। क्यों आए हो तुम लोग मेरे घर? पूजा हिम्मत करके आगे बढ़कर बोलती है, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं ठाकुर की पत्नी अनामिका हूँ। मुझे और मेरी बेटी को इस हवेली में जलाकर मारा गया था। मेरे पति ने पैसे की लालच में हमें कुर्बान कर दिया था। आप रोइए मत, लेकिन वो ठाकुर कहाँ गया? मुझे और मेरी बेटी को मारने के बाद ठाकुर अपनी दौलत लेकर यहाँ से भाग गया और वो आज भी जंगलों में जिंदा है। क्या? ठाकुर अभी जिंदा है? जैसे ही वो बात कर रहे थे, अचानक हवेली में 2 चोर आ गए। वो कब से हवेली में खजाना ढूंढने में लगे हुए थे। उन्होंने रवि और उसके दोस्तों को देख लिया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब आ ही गए हो तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तभी भूत अनामिका एक भयानक रूप में आ गई और जोर से चिल्लाई। दोनों चोर डरकर भाग गए। शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। प्यारे बच्चों, अब तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? तुम ठाकुर को लाकर मेरे हवाले कर दो। मैं उससे अपनी मौत का बदला ले लूंगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पर वो ठाकुर हमें मिलेगा कहाँ? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है। वो वहां अभी भी जिंदा है। ठीक है, हम तैयार हैं। तो चले दोस्तों। अगले ही दिन सूरज छुपने से पहले रवि और उसके दोस्त जंगल की ओर चल दिए। बहुत देर चलने की वजह से चारों थक गए थे और शाम भी होने लगी थी। अंततः उन्हें सामने एक आदमी दिखाई देता है। वो देखो, सामने एक आदमी है। चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। ये बच्चे कौन है? ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या तुम ही ठाकुर वीरेंद्र सिंह हो?
क्या तुम बच्चे मुझे पकड़ने के लिए आए हो? ठाकुर वीरेंद्र सिंह को कोई नहीं पकड़ सकता। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए थे। और वैसे भी इतने बड़े लोग जंगलों में क्यों हैं? मैं यहाँ काफी सालों से रह रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को किसी ने जलाकर मार दिया था। मैं वहां से भाग गया था। जब से मैं यहाँ पर हूँ। कितना झूठ बोल रहा है ये बुढ़ा। क्या बोला इस लड़के ने? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि इतनी उम्र होने के बाद भी तंदुरुस्त हो। अच्छा, आप तो वही ठाकुर वीरेंद्र सिंह हैं जिनके बहादुरी की किस्से आज भी हमारे गांव में बताए जाते हैं। हम तो बहुत आभारी है कि आप जैसे वीरों को अपनी आंखों से देख सके। हाँ, गांव में तो इनकी पुरानी हवेली में इनके नाम का मंदिर बन रहा है, जहाँ इनके नाम का दिया जलाया जाएगा। ये तो उसी हवेली की बात कर रही है जिसमें मैंने अपनी पत्नी और बेटी को जलाकर मार दिया था। ठाकुर साहब, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। अगर मैं वहां गया तो मुझे अपनी बीवी और बच्ची की याद आएगी। अरे ठाकुर साहब, आप तो भावुक हो गए। आप वहां जाएंगे तो ऊपर से आपकी बीवी और बच्ची देखेंगे तो खुश होंगे। और गांव वाले भी आपको जीवित देखकर खुश होंगे। और आप ही उस मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, तुम इतना ही कहते हो तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। पर ठाकुर साहब, आपको रात वही हवेली में बितानी होगी। सुबह होते ही आपको हम गांव के सरपंच से मिलवा देंगे। रवि और उसके दोस्त आखिरकार ठाकुर को अपनी प्यारी प्यारी बातों से फंसा लेते हैं और ठाकुर उनकी बातों में आकर चल देता है। मैं नहीं जा सकता अंदर। अरे ठाकुर साहब आइए, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो मेरी तस्वीरें अभी भी हैं। वाह, देखकर खुशी हुई। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अरे ठाकुर साहब, हवा थी बस। अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? और यहाँ साफ सफाई भी नहीं है। साफ तो तू होगा ठाकुर वीरेंद्र। ये क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा वीरेंद्र। जो तूने पाप किया था कई साल पहले, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी आज तुझे। मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज विश्वासघात है। जरा अपने पीछे देख वीरेंद्र। आखिरकार तू आ ही गया वीरेंद्र। तुम अनामिका मेरी पत्नी। तेरी पत्नी नहीं, तेरी मृत्यु। अच्छा, तूने ही इन बच्चों को भेजा था मुझे पकड़वाने को। अब तू दोबारा मरेगी मेरी इन्हीं हाथों से। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैं तुम्हारा पति हूं। बच्चों, तुम बाहर जाओ। जिस तरीके से इसने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मारा था, उसी तरीके से मैं इसे जलाकर मारूंगी। प्यारे बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी हमेशा के लिए आभारी रहूंगी। अगर तुम जैसे समझदार और होशियार बच्चे होंगे तो ये गांव बहुत ही तरक्की करेगा। अब मैं चलती हूँ, मेरा समय हो गया जाने का। रवि, समीर,
मीना और पूजा को मेरी तरफ से उपहार दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इन बच्चों ने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया था, जो कि इस हवेली का राज